हेलो एवरीवन, आई एम गौरी काबरा। आज मैं आपको बताती हूँ लास्ट 15 डेज स्ट्रेटेजी फॉर ऑडिट। ऑडिट ये सब्जेक्ट से सबको बहुत डर लगता है। मुझे मेरे जूनियर्स के मैसेजेस आते हैं, दीदी आपने ऑडिट कैसे किया? ऑडिट से बहुत डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो रोज 2 घंटे कैसे पढ़ेंगे, इसका ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ। मैंने ऑडिट में 79 मार्क्स स्कोर किए हैं विद एग्जिम्पशन, और मैं आपको आज बताती हूँ मैंने लास्ट 15 डेज कैसे किया। तो गाइस, सबसे पहले मैंने उसकी एक स्ट्रेटेजी बना ली है और उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। सारे चैप्टर्स को A B C कैटेगरी में डिवाइड किया है। अपने पास टोटल 11 चैप्टर्स है और 15 दिन है। तो सबसे पहले पहले दिन आपको क्या करना है, सबसे पहला चैप्टर और सबसे आखिरी चैप्टर, जो सबसे इजी चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये सबसे ज्यादा 10 मार्क्स तो ला ही लेगा आपको। और ये चैप्टर्स एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 चैप्टर्स में से जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वगैरह का जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू में आ सकता है और वो इजी भी है, तो आप स्कोर कर सकते हो। मैंने एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किए हैं। फर्स्ट 11, 2 और 6 चैप्टर्स पे से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मुझे आए थे। जो भी एनालिसिस है लास्ट ईयर के बेसिस पे है कि कौन से मार्क्स पे कितने मार्क्स कौन से क्वेश्चंस के लिए आएंगे और कौन से चैप्टर्स के लिए आएंगे, जो मैं वेटेज दे रही हूँ। तो सेकेंड सेकेंड डे फिर अपन सेकेंड और 6 चैप्टर लेंगे। सेकेंड चैप्टर में से ऑडिट प्रोग्राम वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो वाला करके जाना। 6 चैप्टर भी और ये दोनों चैप्टर भी बहुत इजी चैप्टर्स है, एक एक घंटे में दोनों भी हो सकते हैं। देन वी विल मूव टू 9 चैप्टर। 9 चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है। सबसे पहले एनजीओ, गवर्नमेंट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का पक्के से करके जाना। ये जो है उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है, और इसका अपने को ज्यादा पता भी नहीं होता है। और सेकेंड डे आपको होटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और जो बाकी के हैं वो कैसे करना, वो आप खुद से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई हॉस्पिटल में जाते हो तो आप वहां का ऑडिट कैसे करोगे? नंबर ऑफ बेड्स, पेशेंट्स कितने आए थे कितने नहीं, बिलिंग काउंटर पे जाके चेक करना, मे बी कोई फेक पेशेंट्स तो बुकिंग नहीं हो रही है, ये सब इंटरनल कंट्रोल्स चेक करना। ये आप आपके हिसाब से आप लिख सकते हो। लेकिन एनजीओ, गवर्नमेंट और चैरिटेबल में आपको ज्यादा आइडिया नहीं होता है, तो ये तीनों आपको अच्छे से फर्स्ट डे कर लेना है। जो भी बाकी का है, एलएलपी, प्रोपराइटर, ये सब तो आपको आपके इसमें हो चुका है सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। थर्ड और फोर्थ डे आप फुल फ्लेज 9 चैप्टर को दे देना। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। देन फिफ्थ और सिक्स्थ डे आपको 8th चैप्टर को डिवोट करना है। 8th चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ओपिनियंस, डिफरेंट ओपिनियंस जो आप ऑडिट रिपोर्ट पे देते हो, कारों के और अदर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे आपको 701, 705, 210 और जॉइंट ऑडिटर वाला जो स्टैंडर्ड है वो अच्छे से करना है। इसके लिए आप हर्षित जाजू सर का स्पॉटिफाई पे रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। लेट मी शो यू दैट रिकॉर्डिंग और प्लेलिस्ट। ये रही वो प्लेलिस्ट, सीए स्टडीज बाय हर्षित जाजू। उन्होंने हर एक ऐसे बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके दिया है। आप इसको 2x के स्पीड पे भी पूरा अच्छे से सुन सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा, एक फ्लो बैठेगा कि कैसे 701, 705 और 710 कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे बाकी भी एसेज है जो आप रेफर कर सकते हो। उन्होंने कारों का पूरे क्लॉजेस बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके दिया है। ये ही दिन आपको चैप्टर नंबर 7 उठाना है, जिसमें टोटल 6 स्टैंडर्ड्स है। ये स्टैंडर्ड्स बहुत ही आसान है। आपको हर एक स्टैंडर्ड हाफ आवर में तो हो ही जाएगा मोस्टली। स्क्रिबल करना है, मेन चीज यहाँ पे यही है कि आपको पहले पॉइंट्स अच्छे से एक बार दिमाग में बिठा लेना है, एंड देन एक रफ पेपर पे लेके स्क्रिबल करना है। आपको देखना है कि आपको आ रहे हैं नहीं। मेन मेन पॉइंट्स भी अगर आप उठा लेते हो एंड स्क्रिबल करके देखते हो तो आपको बहुत यूज होगा। पूरे 6 की 6 स्टैंडर्ड्स अच्छे से करके जाना। इसमें से कोई भी स्टैंडर्ड पे आईसीआई क्वेश्चन पूछ सकता है। ओपनिंग वाला स्टैंडर्ड और बाकी भी है। उसके बाद 10th चैप्टर, ये चैप्टर मेरे लिए बहुत कंफ्यूजन वाला था, तो मैंने इसके लिए अलग टेक्निक यूज की। क्वेश्चन टू आंसर्स गए। मैंने ये वर्बुक या फिर मॉड्यूल से नहीं किया है, ये मैंने पहले क्वेश्चन बैंक उठाई, क्वेश्चंस देखे और उसके आंसर्स देखे, रिक्वायरमेंट्स वैसे लर्न किए हैं। ऑडिट ऑडिट अप्रोच ऑफ द बैंक, इसमें से मैंने
मॉड्यूल में तो इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट दिया है बट इतना आएगा नहीं। तो आप क्वेश्चंस पढ़ लो, उसके आंसर्स कैसे है, उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया है वो चेक कर सकते हो। उससे ही आप आपकी रिक्वायरमेंट्स आराम से लर्न कर सकते हो। उसके बाद अगले दिन आपको थर्ड लेसन लेना है। थर्ड लेसन इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। टाइप्स ऑफ रिस्क दिया है उसमें। और उसके जो तीन है एसेस, 315, 320 और 330, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं एक दो क्वेश्चन में। ऐसे एक दो क्वेश्चंस है जहाँ पे 320 और 330 आपको सेम ही लगेगा, मे बी 315 और 330 भी। और अगले दिन आपको सारे इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो करने हैं। ये भी अगर आप इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट अगर आप क्वेश्चन बैंक से करते हो तो आपको ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि उन्होंने उसका जो कंटेंट है वो लगभग सेम ही है, बस क्वेश्चन अलग है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन कौन सा है और किसके लिए कौन सा आंसर लिखा है इससे रेफर कर सकते हो। 315, 320 और 330 भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट डे पे। 12th और 13th डे आपको फोर्थ लेसन उठाना है। फोर्थ लेसन बहुत बड़ा है और बहुत लेंदी है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स है, पहले पहले दिन 3 स्टैंडर्ड्स कर लो, अगले दिन 3 और उसके अगले दिन 2। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड्स बड़े हैं और थोड़े कंफ्यूजन है। तो आप स्टैंडर्ड वाइज जा सकते हो। छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स है लेकिन 2 घंटे में 3 स्टैंडर्ड्स हो ही जाएंगे। जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स है दो, वो आप फोर्थ लास्ट डे भी कर सकते हो। इसमें से कुछ पार्ट आप क्वेश्चन बैंक से रेफर करो या फिर कुछ मॉड्यूल से या फिर जो नोट्स आपके फैकल्टी ने आपको प्रोवाइड किए हैं। मुझे तो सारे सारे मैंने स्टैंडर्ड्स स्पॉटिफाई के प्लेलिस्ट से ही किए थे। तो आप भी अगर एक बार पढ़ लेते हो, स्क्रिबल कर लेते हो और वो सुन लेते हो तो आपका बहुत अच्छे से ग्रास्प हो जाएगा। एक दो बार सुन लो। मे बी अगर आपको जो कंफ्यूजन स्टैंडर्ड है वो अगर आप रोज भी सुन लेते हो एक 5-10 मिनट के लिए भी, तो आपको बहुत यूज होगा। और लास्ट डे फिफ्थ चैप्टर, इसके लिए मैं ज्यादा बता नहीं सकती क्योंकि इसमें से कौन सा पार्ट आएगा अपने को नहीं पता। तो मोस्टली ये भी क्वेश्चन टू आंसर ही जाना, कौन से क्वेश्चन के लिए इन्वेंट्री के लिए उन्होंने कैसे प्रोसीजर यूज किए। इन्वेंट्री के लिए AS2 करके जाना, पीपी के लिए AS10। बाकी ऐसे ओवरऑल ही बहुत इजी और आसान है। उसके बाद जो PNL के अलग अलग आइटम्स है वो आप कैसे चेक करोगे, बैलेंस शीट के आइटम्स कैसे चेक करोगे, कौन सा आएगा अपने को नहीं पता। तो एक बार ओवरव्यू कर लेना सारे क्वेश्चंस का। अगर आप ये नहीं भी करते हो और स्किप करते हो तो कोई बात नहीं। उससे अच्छा आप दूसरे कोई जो आपको हार्ड जाता है वो चैप्टर पे भी आप फोकस कर सकते हो। मेन चीज MCQ कैसे डील करना। MCQ में मेरे को 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिले थे। तो मैंने सबसे पहले क्या अप्रोच यूज किया, सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस पढ़े। पहला, ऐसे देखते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, केस स्टडी बोरिंग हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, देख लो क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शंस देख लो। अगर देन फिर मूव टू क्वेश्चन मूव फिर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद उसके बेसिस पे आंसर दे देना। सेम टेक्निक जो मैंने मेरे पुराने वीडियो में बताई थी कि MCQ कैसे सॉल्व करना है वो आप रेफर कर सकते हो। केस स्टडीज का एक पैराग्राफ पढ़ लो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन वाइज पैराग्राफ वाइज वो क्वेश्चंस देते हैं मोस्टली। ये आपको अप्रोच आसान जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। ज्यादा से ज्यादा रीड करो, रीड करो, रीड करो और स्क्रिबल करो। एक बार रीड कर लिया अच्छे से, एक बार लर्न कर लो और देन ट्राई की स्क्रिबल करना स्टार्ट करो। जब तक आप लिख के नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। और लिखना भी ऐसे नहीं कि बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, बहुत लिख पूरा हर चीज लिख के ट्राई कर रहे हो। जस्ट 2-3 पॉइंट्स ऐसे कि वो सेंटेंस में का ये वर्ड उठा लो, कोई सेंटेंस में के दूसरे वर्ड्स उठा के ट्राई करो। स्क्रिबल करना इंपॉर्टेंट है। सारे अपने पास टोटल 35 स्टैंडर्ड्स है। उसमें से सबसे ज्यादा बड़े जो चैप्टर्स है वो 4 और 7 है, जिसमें 8 और 6 स्टैंडर्ड्स है। ये भी अच्छे से करके जाना स्टैंडर्ड वाइज। और जो थर्ड लेसन का 320 वाला जो पार्ट है मटेरियलिटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी अच्छे से करके जाना। उसके बाद मोस्टली 9 चैप्टर में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कारो रिक्वायरमेंट्स 100% करके जाना, इस पे से क्वेश्चन पूछता ही है ICI। फर्स्ट और 11 चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बाकी आप कोई भी चैप्टर स्किप करोगे तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट 11, 2, 6, 9 ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।